गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो काफ़ी दिनों से ही हमारा सेशन डिले पड़ा हुआ था, तो आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपने डेली करंट अफेयर की क्लासेस। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सभी पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है तो ये आपको बताना है। आप देखें 11 नवंबर है या फिर 19 नवंबर या फिर 20 नवंबर या 19 या फिर 21 नवंबर या फिर 22 नवंबर। तो हमारा विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को हर साल प्रत्येक वर्ष नवंबर के माह में विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है तो ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम नहीं थी। अगला देख लेते हैं 5 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। विश्व रेडियोग्राफी दिवस, इसकी थीम क्या थी, पेपर में पूछी जाती हैं थीमें। तो थीम में है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। इसकी थीम है इंटरनेशनल क्या है इंटरनेशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर ऑफ द पेटेंट। ठीक है, केयर ऑफ द पेटेंट इसकी थीम हो जाती है। ओके, फिर है 9 नवंबर विश्व सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस की थीम क्या थी तो इनोवेटेड टू रिकवर। ठीक है, इनोवेटेड टू रिकवर इसकी थीम हो जाती है। किसकी है तो विश्व सेना दिवस की थीम हो जाती है इनोवेट टू रिकवर इसकी थीम हो जाती है। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। ठीक है, भारत में बाल दिवस मनाया जाता है किसके याद में तो ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 16 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एंड्योरेंस। ठीक है, डे फॉर एंड्योरेंस ये है। तो इसमें क्या है, सहिष्णुता हमारी विश्व संस्कृति की समृद्धि, विविधताओं का सम्मान। ठीक है, स्वीकृति और प्रशंसा है अभिव्यक्ति के रूप में और मानव होने के तरीके से, ये इसकी थीम थी। ठीक है, अगला क्या है, 17 नवंबर विश्व छात्र दिवस या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, इसी दिन दोनों मनाए जाते हैं। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस, 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिक दिवस या सार्वभौमिक बाल दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है। कब तो 20 नवंबर को ही। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अगला है 25 नवंबर विश्व नॉनवेज दिवस और 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं विश्व मत्स्य दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। मत्स्य पालन के लिए कौन सी क्रांति होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति भारत में अपनाई गई उसके लिए आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। तो किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है तो ये पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है या फिर महाराष्ट्र है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। तो किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की हुई है तो यह रूस ने की है, अमेरिका ने की है या फिर जापान ने या फिर कनाडा ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई हाल ही में की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं, अमेरिका के संविधान की मूल प्रति क्या है, मूल प्रति जो है ये $43 मिलियन में नीलाम हुई है। ठीक है, अमेरिका के संविधान की मूल दुर्लभ प्रति जो है ये $43 मिलियन में नीलाम हुई है।
अगला है बांग्लादेश के लेखक अजीजुल हक का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये इंटरनेशनल जानकारियां हैं। फिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। किसने किया है? तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। अगला है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है बेंगलुरु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने के लिए और ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, जम्मू कश्मीर है या फिर केरल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में। देख लेते हैं केरल। तो केरल के बारे में जानकारी है। कथकली क्या है? कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। SDG सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये केरल रहा है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग ये भी केरल में हुई है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल राज्य सरकार ने किया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? ये भी केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू की गई है, ये भी केरल में। थयम त्यौहार और थ्रीपुरम त्यौहार, मकर विलक्कुलम त्यौहार, ओणम त्यौहार ये भी सब केरल में मनाए जाते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में खुला है। अनामुडाई 16, मतिकेट्टनम 16, पावादुनम 16, साइलेंट वैली, एवरिकुलम और पेरियार नेशनल पार्क ये सभी केरल राज्य में उपलब्ध हैं या वहाँ पर पाए जाते हैं। केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। किसने? तो केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बूंदी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हाल ही में बूंदी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य में बूंदी उत्सव आयोजित किया गया है हाल ही में। देख लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये भी राजस्थान में चल रही है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये भी राजस्थान में चल रही है। BSF ने ऑपरेशन श्रद्धाबा शुरू किया है। और 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला बना कौन सा है? तो प्रतापगढ़ ये उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान का है। सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो ये राजस्थान के द्वारा। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और घाना पक्षी विहार ये सभी राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, मेघालय में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, MM भंडारी किस हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो MM भंडारी किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये कोलकाता हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, मद्रास हाईकोर्ट के MM भंडारी मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं MM भंडारी जो मद्रास हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है एस्टेवानो झाबो, अकाने यामागुची या फिर एंडर्स एंटोनियंस या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 इस्टवान झाबो। इस्टवान झाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्या है, आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विराट कोहली को, राहुल द्रविड़ को, जियोफ अलार्डिस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3 जियोफ अलार्डिस को आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है। तो ये प्रथम संस्था है, इंडियन नेशनल बास्केटबॉल संस्था है, केंद्रीय हिंदी संस्थान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 प्रथम एक ही संस्था है जिसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो देख लेते हैं। प्रथम संस्था जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई एवं दिल्ली दोनों में है। इसके सीईओ जो हैं रुक्मणी बनर्जी जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, एजुथचन पुरस्कार बी बलसाला को मिला है। ठीक है, पी बलसाला को मिला है। एजुथचन पुरस्कार पी बलसाला को मिला हुआ है। कि फिर क्या है, डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है, या दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। इनका नोबेल कौन सा था, तो द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 मिला हुआ है। तो ये आगामी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखें। डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 मिला हुआ है। इसका नोबेल क्या है, द प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा को मिला है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा को मिला है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, आदित्य नारायण को। किसे, आदित्य नारायण को। 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रियंका मोहिते को मिला है। 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रियंका मोहिते को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है। बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है। नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, या फिर स्मृति ईरानी ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के द्वारा बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरमीत बाबा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो वे एक लेखक थे, साहित्यकार थे, गायिका थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये एक गायिका थी। क्या है, गुरमीत बाबा, इनका हाल ही में निधन हुआ है, यह एक गायिका थी। तो ये हैं गुरमीत बाबा। इनका जन्म 18 फरवरी 1944 और इनकी मृत्यु 21 नवंबर 2021 को हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मृत्यु से संबंधित है। अफगानिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जी का हाल ही में निधन हुआ है। अगला है, तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक क्रिकेट कोच थे। ठीक है, तारक सिन्हा हाल ही में इनका निधन हुआ है, यह एक क्रिकेट कोच थे। अगला है, कोनेरू रामकृष्णन राव का निधन हुआ है, वह एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। अगला है, बांग्लादेश के लेखक अजीजुल हक का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह के द्वारा गैदनिलय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है, असम में, मेघालय में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर मणिपुर में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में गैदनिलियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना मणिपुर में की गई है अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षण के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। किसने शिक्षण के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये हैं लियोन मंडूका, या फिर राहुल कुमार, या फिर हो जाएंगे कैंटो मोमोटा, या फिर जैसल मोटो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, जैसल मोटो को शिक्षण के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। तो देख लेते हैं, यह है जैसल मोटो। फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जैसल मोटो ने जीता है। ठीक है, तो इसके लिए तो फिक्शन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है। इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है। तो ये अकाने यामागाउची हैं, या फिर
कैंटो मोमोटा हो जाएंगे, या फिर इसमें एंडर्स एंटोनेंसन हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2। क्या है? कैंटो मोमोटा। कैंटो मोमोटा ने इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बालासोर जिले में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये केरल में है बालासोर, या फिर मणिपुर में है, या फिर उड़ीसा में है, या फिर गुजरात में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये देख लेते हैं उड़ीसा। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य से बनाया इसने है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में चल रही है। गरिमा नामक नई योजना ये भी उड़ीसा में चल रही है। सुनावेड़ा, कोठागढ़, नवलनल, वाइसपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक ये सभी उड़ीसा में हैं। नुआखाई उत्सव और रज पर्व, राजा पर्व या चैत्र यात्रा उत्सव ये भी सब गुजरात में उसमें उड़ीसा में मनाए जाते हैं। रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच ये सभी उड़ीसा में हैं। लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर ये सभी उड़ीसा में मंदिर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? तो 28 नवंबर, 27 नवंबर, 29 नवंबर या फिर 26 नवंबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 29 नवंबर। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला है, किस राज्य की आदिवासी महिला तिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये उड़ीसा की हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं या पश्चिम बंगाल की हैं? तो ये कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। उड़ीसा की तिल्दा कुल्लू जो फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। ये एक आशा वर्कर हैं। इन्हें फोर्ब्स की सूची में सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। ये उड़ीसा की हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में श्रीलंका, भारत और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? तो हाल ही में श्रीलंका, भारत और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये म्यांमार है, या फिर बांग्लादेश है, या फिर हो जाएगा मालदीव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, मालदीव। मालदीव, श्रीलंका और भारत ने मिलकर पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिव शंकर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो शिव शंकर का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक फिल्म निर्माता थे, साहित्यकार थे, या फिर लेखक थे, या फिर कोरियोग्राफर थे? तो कौन थे ये? तो ये एक कोरियोग्राफर थे। ठीक है, ये एक कोरियोग्राफर थे। इन्होंने मगधीरा नामक फिल्म में एक गाना गाया था। ठीक है, तो इसी से ये प्रसिद्ध हुए थे। इनको उसमें पुरस्कार भी मिला था। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये है देख लेते हैं इनका फाइल फ़ोटो। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, शिव शंकर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है? तो किसने अपना जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है उपग्रह? तो संचार उपग्रह है ये अमेरिका का है, भारत का है, रूस का है, या फिर चीन का? तो ये संचार उपग्रह किसका है? तो ये है संचार उपग्रह चीन का। चीन का संचार उपग्रह है जोंगजिंग 1D। इसे चीन ने लॉन्च किया है। देख लेते हैं चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। वाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया है। वांग यांपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने 14,000 रुपए से अधिक और 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, वहाँ थोड़ा गलती हुई है। 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक 12 समझौते पर हस्ताक्षर किस राज्य ने किए हैं? उत्तर प्रदेश ने किए हैं, मध्य प्रदेश ने किए हैं, राजस्थान ने किए हैं, या फिर गुजरात ने? तो ये परियोजनाएं जो हैं ये गुजरात राज्य के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो 12 समझौते हैं ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं।
गुजरात में किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सलमेंटर प्रोजेक्ट ये भी गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई है। नवलनल सरोवर लेक और थोल लेक, कंजरिया लेक और खजड़िया लेक ये भी सभी गुजरात में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्रफिलाया क्या है? पत्रफियाला। पत्रफियाला कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पत्रफियाला हाल ही में कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मंगोलिया के, या फिर चेक गणराज्य के, या फिर न्यूजीलैंड के, या फिर कनाडा के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के पत्रफियाला हाल ही में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये हैं पत्रफियाला। पत्रफियाला ये हाल ही में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हुए हैं? तो ये सोहन राय हैं, विजय गायकवाड़ हैं, बनीता गोस्वामी हैं, या फिर रजनीश कुमार हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 रजनीश कुमार। ये आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर। तो ये रजनीश कुमार हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने IIFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता हुआ है? तो हाल ही में किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? ये अमेरिका की है, चीन की है, जापान की है, या फिर कोरिया की? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3 जापान। जापान की फिल्म है रिंग वाइंडिंग ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड हाल ही में जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनीता गोस्वामी हैं, मनोरमा त्रिवेदी हैं, हर्षवंती बिष्ट हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट जो हैं भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। तो ये हैं, इनका फाइल फ़ोटो, ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभय शर्मा हैं, या फिर विवेक जौहरी हैं, या फिर संजय अग्रवाल हैं, या फिर सर जी हमको नहीं पता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 2 विवेक जौहरी। विवेक जौहरी CBIC के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हैं अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, ठीक है। तो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ओके, तो ये इसके क्या हैं? इसके क्या बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हुए हैं नए, विवेक जौहरी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने कोई भी लक्ष्य जोर साधा है तो आप लोगों से निरंतर सफलता के लिए उसकी ओर बढ़ते रहें और अपना लक्ष्य कभी ना छोड़ें। तो चलते हैं, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पर हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ आदि की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे, नाइस डे।